हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर 2। ठीक है, 2 का जो है ये दूसरा वीडियो है। तो आप लोग जो है एसएस सीरीज ये 1 2 3 नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी वीडियो में अपलोड है, ठीक है। और सोशल साइंस का जो है इसमें सामाजिक विज्ञान का हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में करा दिए थे, तो चलिए इस वीडियो में भी बता देते हैं। जेनेवा इसका राइट आंसर है, और ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में भी, ठीक है। उसके बाद चलिए, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है। फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध जो है नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक जो है इसे जो है किन्होंने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। टॉलस्टॉय ने लिखा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1929 में जो है आरंभ हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 को जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1920 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारतीय समाचार पत्रों के जो है मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून जो है तोड़ने के लिए कौन सा गांधी जी ने स्थान चुना था? तो दांडी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का जो है विभाजन यह कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन का जो है परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सुनामी होता है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो है तीसरा क्षेत्र क्या है यहाँ पर ये बताना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र में जैसे कौन आता है? तो बस चालक, ट्रेन हो गया, ये सब जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह का जो है उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए ऑप्शन, ठीक है। दूर संचार के लिए होता है। मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा क्या है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आतंकवाद जो है मानव जनित, यानी कि सभी व्यक्ति लोग जो है मिल करके आतंकवाद बनते हैं, ठीक है, हमले करते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, गांठ बांध लीजिए। आप लोग को कभी भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा आगे अगर आप लोग एग्जाम देंगे तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1950 भी ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पर 15 मार्च 1950 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुंबई को जो है कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक जो है विकास संबंधित है, यह किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 1986 में लागू हुआ। उसके बाद गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर जो पटना में हमारा स्थित है, उसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 1786 में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। 1786 आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। अपना पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण हुआ था 1786 में। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उड़ीसा में ये है, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो कार्ल मार्क्स की जो है पुस्तक का क्या नाम है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान में की गई है? तो किस में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत में जो है चुनाव होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए, भारत में राजनीतिक दलों के को जो है चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चुनाव आयोग जो है करता है सभी का, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2000 याद रखिएगा, और 15 नवंबर, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है? तो कितनी भाषा को जो है स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा का जो है स्थान दिया गया है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। आपदा प्रबंधक का मुख्य घटक है, तो आपदा प्रबंधक का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मकान में जो है आग लग जाता है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का जो है प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, भूकंप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 68 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये भी प्रश्न आप लोग जानते होंगे। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। एशिया का पहला निर्यात जो है सावधान क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन, भारत में किया गया है। देखिए, वैशाली में भी काफ़ी जगह घूमने वाला है, सारनाथ में भी घूमने वाला है, राजगीर में भी घूमने वाला है, बोध गया में भी घूमने वाला है, तो आप लोग घूम सकते हैं वहाँ भी जा करके, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में जो है डाक विभाग है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1854, इसको याद रखिएगा, जब रेल चला था, ठीक है। तो आप लोग 1854 याद रखिएगा, ओके। उसके बाद चलिए, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र में चली थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र। ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से जो खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रूस के जो है सहयोग से खोला गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओडिशा है, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर का देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इनमें से कौन था एकीकरण के विरुद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया जो है विरुद्ध में था। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मार्क राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे और कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इसमें, तो आप लोग जरूर से जरूर सभी को याद रखिएगा। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे हुए रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आप लोग का कम से कम 70% से कम अंक ना आए। जितना अच्छा आएगा उतना बेटर होगा, क्योंकि आज के डेट में अगर वैकेंसी निकलता है तो कभी 10th में जिसका अधिक मार्क्स रहता है उसमें जॉब मिल सकता है। इसलिए जो है आप लोग कोशिश कीजिए, इतना पढ़िए, अभी टाइम है 1 महीना, तो जम के स्टडी कीजिए, ठीक है। इतना स्टडी कीजिए जो आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 में 50 करके आइएगा, और सब्जेक्टिव में सभी पर्सन को जो है लिख करके ज़रूर से ज़रूर आइएगा। तो पढ़े हुए रहिएगा तभी लिख पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, साल भर नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो भी समय मिल रहा है आपको जम के मेहनत कर लीजिए, तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कोई टफ नहीं है बोर्ड एग्जाम पास करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।